स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाए। विजय एक नौजवान था जो शराब का आदी हो चुका था। वह कोल्हापुर में छोटे मोटे काम करता था और रात होते ही शराब में डूब जाता था। उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी, केवल शराब ही उसकी साथी थी। एक रात विजय हमेशा की तरह शराब पीने गया था। उस रात उसने हद से ज्यादा शराब पी ली। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे समय का एहसास भी नहीं रहा। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। वह अपने घर की ओर जाने के लिए लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। उस रात पूर्णिमा थी और आसमान पर चांदनी फैल रही थी। जैसे ही विजय ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि आज की रात कुछ अलग है। चारों ओर सन्नाटा था और सड़कें सुनसान थीं। विजय को लग रहा था कि उसकी शराब की लत उसे खतरनाक जगह पर ले जा रही है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। चलते चलते उसे एक फसल का खेत नजर आया। वह थोड़ी देर रुककर खेत को देखने लगा। चांदनी की रोशनी में खेत अजीब और रहस्यमयी दिख रहा था। विजय ने सोचा कि खेत में जाकर आराम कर लेता हूं, और बिना ज्यादा सोचे वह खेत के अंदर चला गया। जैसे ही विजय खेत के ओर अंदर बढ़ा, उसे चारों ओर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका नशा है या वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसके कदमों की आवाज विजय को सुनाई दे रही थी। विजय ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा एक बौनी परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसकी चमकीली आंखें विजय को घूर रही थी। कौन है वहां? विजय ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विजय पलटकर फिर से चलने लगा। चलते चलते वो अब थक गया था। विजय एक जगह पर रुक गया और नीचे बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। विजय ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। विजय के सामने एक बच्चे के आकार की परछाई बैठी थी। उस परछाई की सिर्फ चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। ए बच्चे, तुम यहां क्या कर रहे हो? विजय ने पूछा। उस पर वह बच्चा अपनी लंबी जबान बाहर निकालकर हंसने लगा। उसका मुंह काफी बड़ा दिख रहा था। नोकीले दांत बाहर निकल आए थे। उसे देखकर विजय के होश उड़ गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विजय आंखें फाड़कर उसे देख रहा था कि अचानक वो परछाई भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। चीखकर विजय वहां से उठा और भागने लगा। वो परछाई उसका पीछा कर रही थी। विजय दौड़कर खेत से बाहर रास्ते की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे अजीब सी आवाज करते हुए वो परछाई आ रही थी। विजय खेत से बाहर कूदने ही वाला था, तब उसके पैर उस परछाई ने पकड़ लिए और विजय मुंह के बल गिर गया। विजय वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हो गई थी। विजय को होश आया तब वो खेत के बाहर वाले रास्ते पर गिरा पड़ा था। रात की घटना को याद करते हुए विजय के रोंगटे खड़े हो गए। विजय तुरंत वहां से निकला और अपने घर चला गया। उस दिन के बाद विजय ने कभी शराब को नहीं छुआ। छोटे मोटे काम करके पैसा इकट्ठा करके उसने अपना मकान बना लिया और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करने लगा। आज भी विजय के पैरों पर नोकीले नाखूनों के निशान मौजूद है।